नॉर्थ मैसेडोनिया के लोग सुबह का नाश्ता तेज और आसान रखते हैं। आमतौर पर ब्रेड या पेस्ट्री से दिन की शुरुआत होती है। मुस्लिम और यूरोपियन हिस्सों में नाश्ते की आदतें थोड़ी अलग हैं। मुस्लिम इलाकों में चीज और चिकन वाली पेस्ट्री खाई जाती है, जबकि यूरोपियन हिस्से में पोर्क सैंडविच या टोमेटो चिकन सैंडविच का चलन है। चीज के कई टाइप होते हैं, बकरी, गाय और भेड़ के दूध से बने। साथ में स्थानीय हनी वाली हर्बल चाय भी खूब पसंद की जाती है। मैसेडोनिया का इतिहास, शांति से आजादी तक मैसेडोनिया कभी युगोस्लाविया का हिस्सा था। 1991 में बाकी बाल्कन देशों की तरह यहाँ भी बदलाव आया, पर फर्क इतना कि बाकी जगहों पर युद्ध हुआ, यहाँ शांति से रेफरेंडम के जरिए आजादी मिल गई। लोगों ने 95% समर्थन के साथ फ्री कंट्री चुना, बिना खून खराबे के। शायद यही वजह है कि लोग अपने देश की कदर कम करते हैं, क्योंकि आजादी बिना लड़ाई के मिली। क्या आज भी मैसेडोनियन कहलाना मायने रखता है? बिल्कुल। यहाँ के लोग अपने आप को गर्व से मैसेडोनियन कहते हैं, भले ही देश में अल्बेनियन, तुर्क, रोमा, सर्ब, बोस्नियन जैसे कई समुदाय रहते हैं, लेकिन एकता बनी रहती है। राजधानी स्कोप्जे की आबादी सबसे ज्यादा है, पर पूरे देश में मिलाकर केवल 20 लाख लोग रहते हैं। स्टैच्यू सिटी स्कोप्जे की बात हो और स्टैच्यूज का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जगह आपको कोई न कोई मूर्ति मिलेगी। अलेक्जेंडर द ग्रेट की भव्य मूर्ति, लायन, महिला, बच्चों की मूर्तियां और एक पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने आर्क जो पेरिस की याद दिलाता है। पुराने स्टोन ब्रिज और शहर की फोर्ट्रेस को स्कोप्जे की पहचान माना जाता है। खाना, लोकल जायका और सलाद। अगर आप फास्ट फूड पसंद करते हैं तो एक मजेदार बात ये है कि मैसेडोनिया में मैकडोनाल्ड्स नहीं है, पर लोकल खाने में मजा है। आइवर एक खास डिश है जो लाल मिर्च से बनती है और इसे बाल्कन का कैवियार कहा जाता है। साथ में ब्रेड एंड चीज। सलाद में शोप्स का सबसे मशहूर है, टमाटर, खीरा और ऊपर से कद्दूकस किया हुआ चीज। मांसाहारी लोगों के लिए चिकन, बीफ और पोर्क के कई ऑप्शन हैं। मुस्लिम बाजार में तुर्की स्टाइल कबाब सस्ते दाम में मिलते हैं। मुद्रा, रहन सहन और खर्च। मैसेडोनियन दिनार इनकी करेंसी है, जिसमें यूरो लगभग 60 दिनार के बराबर होता है। ज्यादातर चीजें सस्ती लग सकती हैं अगर आपकी कमाई डॉलर या यूरो में है, मगर लोकल लोगों के लिए चीजें उतनी भी सस्ती नहीं हैं। स्कोप्जे में किराया 250-300 यूरो से शुरू होता है, और अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो प्रति स्क्वायर मीटर की कीमत 1000-2000 यूरो तक जाती है। लोकल लोगों की सोच और आदतें। मैसेडोनियन लोग बेहद फ्रेंडली, वार्म और मददगार हैं। थोड़े गॉसिपी भी हैं, खासकर जब राकिया, लोकल शराब की 2-3 पैग हो जाएं तो राजनीति और समाज की चर्चा शुरू हो जाती है। परिवार को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ 30 की उम्र में भी लोग माता पिता के साथ ही रहते हैं। और शादी की बात करें तो लड़कियाँ आमतौर पर 28 की उम्र में और लड़के 30 के करीब शादी करते हैं, वो भी धूमधाम से 400 मेहमानों के साथ। यूनिवर्सिटी और करियर के सपने। यहाँ की यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल फेमस नहीं है, लेकिन शिक्षा का माहौल अच्छा है। साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, IT में युवाओं की दिलचस्पी बढ़ रही है। इसके बावजूद बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद जर्मनी, स्कैंडिनेवियन देश या अमेरिका जैसे देशों में करियर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और नर्सेज यहाँ से माइग्रेट करते हैं। धर्म और सहिष्णुता। देश में ईसाई और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग लगभग बराबर हैं। स्कोप्जे में एक और मस्जिदें हैं तो दूसरी ओर चर्च की घंटियां सुनाई देती हैं। पुराने बाजार वाले इलाके में मस्जिदें हैं और यूरोपियन हिस्से में चर्च। सभी धर्मों को आदर मिलता है। एक संतुलन बना हुआ है। जॉब्स, टैक्स और इन्वेस्टमेंट। देश में बेरोजगारी की दर 30% तक है, लेकिन जो काम करना चाहता है उसे कुछ न कुछ मिल ही जाता है। IT और लॉजिस्टिक्स सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। टैक्स की बात करें तो फ्लैट टैक्स सिस्टम है, यानी हर सामान पर 18% टैक्स। इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा देश है। अगर आप यहाँ 40,000 यूरो की प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको रेसिडेंसी भी मिल जाती है। क्या यहाँ का युवा विदेशी से शादी करेगा? हाँ, अगर आप स्मार्ट, रिस्पेक्टफुल और समझदार हैं तो मैसेडोनियन लड़कियां आपको पसंद कर सकती हैं। वो पैसे से ज्यादा अटेंशन को अहमियत देती हैं। बातचीत इंस्टाग्राम से शुरू होती है, फिर कॉफी डेट, फिर दोस्ती। सब कुछ मॉडर्न अंदाज में होता है। सिगरेट और कैसिनो। खुलेआम देश में सिगरेट पीना रेस्तरां की टेरेस पर अलाउड है, पर कुछ लोग इसे इंडोर भी करने लगे हैं। वहीं कैसिनो और बेटिंग हाउस हर कोने में दिखते हैं। खासकर ग्रीस और कोसोवो से लोग यहाँ जुए के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ टैक्स कम है। हेल्थ और लाइफस्टाइल। यहाँ का लाइफस्टाइल स्लो और रिलैक्स्ड है। लोग लंबे समय तक जीते हैं। महिलाओं की एवरेज उम्र 77 और पुरुषों की 73 है। मौत का सबसे बड़ा कारण कैंसर है, इसीलिए हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है। तो क्या मैसेडोनिया रहने लायक है? अगर आप एक शांत, सस्ती और सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं तो हाँ, लेकिन नौकरी के विकल्प सीमित हैं और लाइफस्टाइल थोड़ा सिंपल है। फिर भी सुंदर नेचर, दोस्ताना लोग, अच्छा खाना
और साफ हवा इसे एक बढ़िया विकल्प बना देते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।